अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वी आर लर्निंग द बुक ऑफ द फ़रत मंसूब नो योर वर्ल्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान एंड द एडिशन दैट वी आर लर्निंग हियर इज़ द सेकेंड एडिशन. Today's topic is goods and services. In today's video, we are going to understand about what are the goods and the services. National learning outcome, student will be able to define the term goods and the services, and along with few examples define the term economics and the economy of a country. They will be able to understand about the प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर एंड हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंस. दैट मीन्स कि वो दोनों एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड कर रहे हैं. डिफाइन द टर्म इन्फ्लेशन एंड हाउ इट अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल. In the fifth, we are going to learn about the trade and the business. Next, we have identify the major imports and the exports of the Pakistan. Define the differentiation between the types of the entrepreneurs. Then we have on the eighth, define the term banking and identify services provided by bank. Let's move towards the goods and the services. We will first understand what are the goods and what are the services. Let's start learning. First, we will check the definition of the goods. Physical objects which people can buy, touch and hold are called the goods. What are the goods? Goods क्या होती हैं? Goods वो चीज़ें होती हैं जिनको हम ख़रीद सकते हैं, बाइक टच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं. ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड द गुड्स और द प्रोडक्ट. हम इनको गुड्स भी कह रहे होते हैं और इन्हें प्रोडक्ट्स भी कह रहे होते हैं. व्हाट वी आर कॉलिंग इट गुड्स एंड द प्रोडक्ट. हेयर आर द फ्यू एग्जाम्पल लाइक क्लॉथ्स, हमारे कपड़े, किताबें, बस्ता, मशीनरीज एंड सो ऑन. तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको गुड्स की एग्जांपल बताऊं तो गुड्स वो सारी चीज़ें हैं जो आपको फिज़िकली नज़र आ रही हैं. आपकी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बाज़ार से ख़रीद के लेकर आए होंगे. लाइक आपका फ़र्नीचर हो गया, चेयर हो गई, आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो गए, इसके अलावा आपकी स्टेशनरी हो गई. ऑल दीज थिंग्स जो कि आप ख़रीद के लेकर आए, आप उनको पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो कि आपको नज़र आ रही हैं. दीज आर कॉल्ड द गुड्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्विसेज, जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, when we talk about the services, non-physical products such as the internet, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड द सर्विसेज. इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ. सपोज़ करें कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जब आप गए तो डॉक्टर ने आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, आपका चेकअप किया, ऑल दीज कम्स इन अ सर्विसेज. डॉक्टर ने एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट की जो है वो फ़ीस चार्ज कर लिया आपसे, लेकिन डॉक्टर ने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया. डॉक्टर ने फिज़िकली चेक किया. आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, द सर्विसेज कांट बी मेजर्ड. आप उन सर्विसेज को कैसे मेजर कर सकते हैं? न टच कर सकते हैं आप. लेकिन अगर आप गुड्स की बात करेंगे, आप वही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, और जब आप मेडिकल स्टोर पे जाके जो मेडिसिन ख़रीदते हैं, आप उसके लिए भी पैसे दे रहे हैं. तो आपको रिटर्न में क्या मिल रही है? कोई सिरप मिल रहा है, कोई टैबलेट्स मिल रही हैं. तो वो सब क्या है? वो गुड्स हैं, वो आपकी चीज़ें. आपने उनको हाथ लगाया, फिर आपने टैबलेट को खा लिया या सिरप को पी लिया, तो वो सब चीज़ें क्या आ जाएंगी? वो आपकी सर्विसेज आ जाएंगी. ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप जो है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की सॉर्ट आउट ज़रूर आएगा. आपको एक बैंक दे दिया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे आइटम्स होंगे. लाइक टीचिंग आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, आपकी जो है क्या कहते हैं क्लॉथिंग्स आ जाएंगी, शूज़ आ जाएंगे. तो आपको उनमें से रेक्टिफाई करना होगा कि कौन सी गुड्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं. तो आप बहुत ईजीली कर लीजिएगा. आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं वो गुड्स में आ जाएंगी. सर्विसेज जो होती हैं वो नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स आती हैं. देन वी हैव द इकोनॉमिक्स एंड द इकनॉमी. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू कवर ओवर हियर इज़ द इकोनॉमिक्स एंड द इकनॉमी. इकोनॉमिक्स इज़ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजप्शन ऑफ द गुड्स. इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? आपकी प्रोडक्शन आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है. आपने किसी चीज़ को बनाया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसको कंज्यूम किया इन द फॉर्म ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज. या तो गुड्स की फॉर्म में होगा या तो सर्विसेज की फॉर्म में होगा. द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन, ट्रेड एंड द सप्लाई ऑफ अ मनी इन अ कंट्री और अ रीजन इज़ कॉल्ड द इकनॉमी. ये जो डेफिनेशन है
आई एम गोइंग टू चूज़ दिस। यहाँ से आप इसकी इकनॉमी की डेफिनेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक आप हाईलाइट कर दें। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, जो ताल्लुक़ है, आपने जो चीज़ बनाई फिर उसको ट्रेड किया, फिर उस द सप्लाई ऑफ द मनी इन अ कंट्री। और जाहिर सी बात है वो ट्रेड होगी तो किसकी फॉर्म में ट्रेड होगी? पैसों की फॉर्म में ट्रेड हो रही होगी एक कंट्री से या एक इलाके में। दैट इज़ कॉल्ड द इकनॉमी, यानी कि किसी चीज़ को बनाकर उसकी प्रोडक्शन करके उसको बेचना और सप्लाई ऑफ मनी, जो उसको ट्रेड करने के दौरान जो मनी का सप्लाई हो रहा होगा, दैट इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ कंट्री इज़ कॉल्ड द इकनॉमी ऑफ दैट रीजन और दैट कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वी ऑल मेक एवरीडे चॉइसेस। हम डेली बहुत सारी चॉइसेस कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। हमारी बहुत सारी डेली नीड्स होती हैं, हम उनको करने के लिए बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ मनी वी हैव, और हमारे पास पैसे होते हैं। जाहिर सी बात है हम डेली कुछ ना कुछ ख़रीद रहे होते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। वी हैव द इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन द गवर्नमेंट टू मेक द इकनॉमिक चॉइसेस। हम जो इकोनॉमिक चॉइसेस करते हैं उसके लिए हमारे पास जो है ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इवन द गवर्नमेंट भी है। दे मस्ट बैलेंस देयर स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल अर्निंग। और हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है ना अपनी पर्सनल अर्निंग, जो भी हम अर्न कर रहे हैं और जो हम स्पेंड कर रहे हैं उनके दरमियान जो है ना हमारा बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी जो है इकनॉमी जो है वो बैलेंस रहती है। अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री भी, और अगर हम अपनी पर्सनल अकाउंटिंग की बात करें तब भी हमें जो है इस चीज़ के अंदर बैलेंस रखना है। इसकी कि मैं आपको बहुत ईजी और बहुत सिंपल छोटी सी एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज़ करें कि आपको डेली के 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, मिनिमम भी हर बच्चे को 100 रुपीज़ तो डेली ज़रूर मिलती होंगे। अब आप कैंटीन पे जाते हैं और कैंटीन पे जाने के बाद आप 150 की जो है ना अपना लंच परचेज़ कर लेते हैं। आपने सोचा कि मैं आज जो है ना 150 रुपीज़ खर्च करूँगा। आपने जो है ना 50 रुपये अपने दोस्त से उधार ले लिए कि मैं कल दे दूँगा। लेकिन कल जब आप फिर 100 रुपीज़ लेकर आते हैं, क्योंकि आपके पास तो फिक्स, आपकी पॉकेट मनी फिक्स है ना, वो 100 ही है। तो जब आप लेकर आते हैं तो फिर आपको उसमें से 50 अपने दोस्त को देने होंगे। फिर अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे आप क्राइसिस में आ जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट डे जो है वो आपके पास लिमिटेड अमाउंट 50 रुपये होगा कि आपने 50 रुपये की चीज़ ख़रीदनी होगी। लेकिन बेटर डिसीजन क्या, इकोनॉमिक चॉइस क्या है कि आप पहले ही दिन बजाय 150 रुपये की चीज़ खरीदने के आप 100 रुपीज़ ही की चीज़ खरीदते, या कोशिश करके 80 रुपीज़ की ख़रीद लेते, 20 रुपीज़ अपने पास सरप्लस में रख लेते, यानी कि फॉर द सेफ साइड रख लेते। ठीक है जी, आप उसको फिर जमा करके आप इन दी वीकेंड पर 20 रुपये अगर आप इस तरीके से जमा करते हैं तो इन दी एंड आप मंडे वाले दिन नेक्स्ट वीकेंड पर आपके पास इतनी अमाउंट होगी कि आप आराम से 150 से 200 रुपये की चीज़ खरीद सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक चॉइसेस कि आप किस तरीके से अपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। इसी तरीके से कंट्री किस तरीके से कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी। नेक्स्ट वी हैव द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स की आ रही है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स, वो लोग जो कि चीज़ें बनाते हैं और क्या करते हैं और सर्विसेज देते हैं, आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। वो लोग जो बना रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं वो दोनों प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर के लिए सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल फार्मर प्रोड्यूस, जो एक किसान है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है गंदम को ऑन अ फार्म, एक खेत के अंदर, विच इज़ ब्रॉट बाय द अदर पीपल। फार्मर इन दिस एग्जाम्पल इज़ अ प्रोड्यूसर। फार्मर क्या है, प्रोड्यूसर है। वाइल द पीपल हु बाय वीट, जो लोग उससे ख़रीद रहे हैं गंदम, वो क्या आ जाएंगे, वो आपके पास कंज्यूमर आ जाएंगे। प्रोड्यूसर आर डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं जी, आपके ये जो प्रोड्यूसर साहब हैं जो बना रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, द प्रोड्यूसर्स आर डिपेंडेंट ऑन द कंज्यूमर। यानी कि प्रोड्यूसर जो है किस पे डिपेंड करेगा, कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा, और लाइक वाइज आपका कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेगा। फॉर द हेल्दी इकोनॉमी पीपल, इफ़ द पीपल विल नॉट बाई गुड्स, अगर लोग नहीं खरीदेंगे चीज़ें या सर्विसेज नहीं लेंगे इन द मार्केट, द प्रोड्यूसर विल मेक नो मनी, तो प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं पैसे अर्न कर सकेगा। प्रोड्यूसर ऑल्सो नीड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर को भी कंज्यूमर की ज़रूरत होती है टू वर्क फॉर देम एंड हेल्प देम टू मेक द गुड्स। यानी कि जो यहाँ पे जो कंज्यूमर पैसे देगा, जो भी आपको अर्निंग होगी उससे फिर मज़ीद जो है ना प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को बेहतर बना सकेगा। यहाँ पे जो है ना इस पेज पे हमने 6 चीज़ें पढ़ी हैं।
फर्स्ट हमने गुड्स सीखा, फिर हमने सर्विसेज के बारे में जाना, इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी को अंडरस्टैंड किया, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर को किया. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. In our next page what we have, similarly consumers are dependent. consumers जो होते हैं वो depend करते हैं on the producer to create goods and services according to the needs of the people. तो यहाँ पे अगर सिंपल सी बात कर ली जाए तो यहाँ आपके ये आ जाएंगे, सॉरी, ये आ गए आपके प्रोड्यूसर, ये आ गए कंज्यूमर. ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड कर रहे हैं. जैसे हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में बात की थी, राइट्स एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अगर आपको याद हो, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे क्या होता है, आप अपने कुछ हक मनवाते हैं और आपके ऊपर फिर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं. सेम एज हियर, प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर बोथ एक दूसरे पर डिपेंड करें. नेक्स्ट वी हैव एन अमेजिंग टर्म. इस अमेजिंग टर्म को ज़रा एक दफ़ा गौर से देख लीजिए. व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लेशन को हम आम ज़बान में, जो एक आम इंसान है वो क्या कह रहे होते हैं, महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है. ठीक है, इसको आप इकोनॉमिक टर्म में इन्फ्लेशन कह रहे होते हैं, लेकिन इसकी हम डीप मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इन्फ्लेशन इज़. हियर कम्स द डेफिनेशन ऑफ द इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज राइजेस. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का बढ़ जाना. कीमतों का बढ़ जाने को आम इंसान कह रहा होता है कि महंगाई हो गई है. पीपल हैव टू स्पेंड मोर मनी. लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं फॉर बाइंग गुड्स, फॉर बाइंग द सेम गुड्स और द सर्विसेज. जैसे अभी रिसेंटली 2022 के अंदर, अभी जो है वो जुलाई का मंथ है, और जुलाई के मंथ के अंदर अगर हम पीछे चले जाएं जून के अंदर, तो जून के अंदर जून से लेके जुलाई तक जितनी भी पेट्रोल क्राइसिस हुए, अगर हम पेट्रोल क्राइसिस की बात कर लें अपने, अगर हम अपने पेट्रोल क्राइसिस की बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा होगा कि जो पेट्रोल की प्राइजेस थी पर लीटर, वो कितनी ज़्यादा जो है वो जुलाई के अंदर हाई हो गए. सेम एज़ फॉर द ऑयल प्राइजेस. इसी तरीके से ऑयल की प्राइजेस भी जो हैं वो हाई हो गई हैं. तो इस चीज़ को क्या कह रहे हैं? इस चीज़ को कह रहे हैं जिसमें कीमतों का राइज़ हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फ्लेशन. नेक्स्ट वी हैव, इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल भी आपको समझाई गई है. लेट्स रीड दैट एग्जाम्पल. इफ़ यू बॉट अ पैकेट ऑफ अ बिस्किट. अगर आप एक बिस्किट खरीद रहे हैं 50 रुपये का, लास्ट ईयर आपने पिछले साल एक बिस्किट 50 रुपये का ख़रीदा, एंड यू हैव टू पे 55. इट मीन्स इन्फ्लेशन हैज़ सेट इन. इन्फ्लेशन हो गई है. ड्यू टू द इन्फ्लेशन पीपल वर एबल टू बाय फ्यूअर थिंग्स. जाहिर सी बात है, जब महंगाई हो गई है तो आप कम चीज़ें खरीदेंगे. बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइजेज, यू कैन ऑल्सो से दैट द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल हैज़ डिक्रीज. इन्फ्लेशन के अंदर क्या हो जाता है, जो लोगों का क़ुव्वत ख़रीद है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है, वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि जो आपकी प्राइजेज़ हैं वो क्या हो गई हैं, प्राइजेज़ जो हैं वो राइज़ हो गई हैं, और जो आपका परचेजिंग पावर है, चीज़ों के ख़रीदने का जो है वो कम हो गया है. इन्फ्लेशन इज़ कॉज्ड व्हेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीजेज. इन्फ्लेशन जब होती है जब आपकी चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका जो वेजेस हैं, लोगों के डेली वेजेस जो चार्जेस होते हैं मज़दूरों के, वो. हाउएवर व्हेन द अमाउंट ऑफ द पेपर मनी अवेलेबल इन अ कंट्री इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीजेज. इस स्टेटमेंट को, लास्ट वाले स्टेटमेंट को एक दफ़ा और रीड कर लें. हाउएवर व्हेन द अमाउंट ऑफ पेपर मनी, जो कागज़ की जो मनी है, अवेलेबल इन अ कंट्री इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीजेज. इसकी एग्जांपल जो ये जो है ना, काफ़ी मतलब लॉजिकल टर्म है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं. मैं इसकी एग्जांपल आपको आपकी डेली लाइफ से समझा देती हूँ. सपोज़ करें, एक बहुत मज़े की एग्जांपल दे के समझाती हूँ. चलें, आप लोगों को उससे फिर थोड़ा इस वाले सिनेरियो को समझ में आ जाएगा. सपोज़ करें कि आपको पता है पिज़्ज़ा जो होता है वो सबका फेवरेट होता है, और ये भी पता है कि कॉस्टली होता है. ठीक है, और जब आता है तो हम लोगों को यही चाम रह जाता है कि थोड़ा और पिज़्ज़ा होता और खा लेते. अच्छा जी, अगर आपके पास पिज़्ज़ा ऐसे अवेलेबल हो जैसे घर में मम्मा रोटियां बना रही होती हैं, जैसे मम्मा घर में रोटियां बनाती है ना, हर घर में रोटियां कितनी सारी बनती हैं. हॉट पॉट के अंदर अगर आप खाना के दस्तरखान पे बैठे तो कितनी सारी रोटियां बनी हुई होती हैं. अगर सपोज़ करें वही पिज़्ज़ा रोटियों की फॉर्म ले ले, और बहुत सारे आपके घर में पिज़्ज़ा हों, 10-12 इमेजिन कर लें, और डेली अवेलेबल हों 10-12, तो आप ये बताएं आपको पिज़्ज़ा की वर्थ वो फील होगी? नहीं होगी.
क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो कॉमन हो गई है, मतलब ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से हालांकि पिज़्ज़ा कितना कीमती चीज़ है, मतलब लोग कहते हैं कि वो जाहिर सी बात है हर कोई हर वीकेंड पर ही खाता होगा, या फिर महीने में एक दफ़ा खा लेता होगा, या वीकेंड पे खा लेता होगा। वैसे हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता कि आप डेली खाएं पिज़्ज़ा। यहाँ सिर्फ मैं एग्जाम्पल में समझाना चाह रही हूँ कि जो अमाउंट ऑफ मनी है, आपके जो पैसे हैं, वो जो पेपर मनी है, जब अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, जब वो बढ़ जाएगी, पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा? जो आपकी मनी है ना, उसकी उसकी वर्थ डिक्लाइन हो जाएगी। मनी की जो वर्थ है वो डिक्लाइन होगी। लेट सपोज जो पिज़्ज़ा था वो बहुत सारा आपके घर में आ गया। पिज़्ज़ा सस्ता नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है कि पिज़्ज़ा आपको 500 या 1000 रुपये का मिल रहा है। पिज़्ज़ा की वर्थ वो ही है। लेकिन जो एक आम सिनेरियो की बात की जाए तो आपके घर में पिज़्ज़ा रखा होगा, आपका भाई गुजर रहा होगा, आपकी बहन गुजरी होगी, आपकी मम्मा भी होंगी, आपके बाबा भी होंगे, आपके कज़न्स भी होंगे, डिफरेंट लोग होंगे, लेकिन वो उसको खा नहीं रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वर्थ डिक्रीज़ हो गई है। तो इसी तरीके से जब पेपर की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो जो मनी जो है ना उसकी वर्थ डिक्रीज़ हो जाती है। इंशाल्लाह आपको यारी जो टर्म है क्लास अभी यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, लेकिन जब क्लास 5 में आप आएंगे तो इसको इन डीप मज़ीद आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये बहुत लॉजिकल टर्म है। इसको प्रैक्टिकली अगर आप एक दो एग्जांपल से आपको टीचर क्लास में समझाएं तो होप्स हो कि आपको मज़ीद और इसको समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। नेक्स्ट वी हैव द बिजनेस एंड द ट्रेड। उसके बाद हमारे पास बिजनेस एंड द ट्रेड आ जाता है। बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो ख़रीदो फरोख्त होती है गुड्स की या सर्विसेज की, इस कॉल्ड द ट्रेड, वो तिजारत होती है। तिजारत में क्या होता है? आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, और जो देने वाला होता है, जो दुकानदार होता है, वो आपको दे रहा होता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। ऑफ द एक्टिविटी मेकिंग बाइंग एंड सेलिंग आ गया जी। नेक्स्ट वाली लाइन में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज कॉल्ड द बिजनेस। वो जो है आपका बिजनेस हो जाता है। पीपल हु सेट अप द बिजनेस ऑल कार द इंटरप्रीनर्स। जो लोग बिजनेस जो छोटे छोटे बिजनेस जो रन कर रहे होते हैं उनको क्या कहते हैं? आप उनको इंटरप्रीनर्स कहते हैं। आप इस वाले टर्म को अच्छे से जो है वो प्रोनाउंस कर लीजिएगा, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं डू यू नो एक्सपोर्ट इज़ एक्सपोर्ट इज़ अ सेल ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट में क्या होता है? आप चीज़ों को बेच रहे होते हैं टू अ फॉरेन कंट्री। एंड इम्पोर्ट में क्या हो रहा होता है? अच्छा जी, एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट को मैं यहाँ पे ऐसे समझा देती हूँ। एक्सपोर्ट के अंदर आप चीज़ें बाहर दे रहे होते हैं, यानी जो है ना चीज़ें आपकी कंट्री से बाहर जा रही होती हैं। और इम्पोर्ट में जो होती है आपके पास आ रही होती हैं, आपकी कंट्री के अंदर आ रही होती हैं। यहाँ पे जो है वो चीज़ें बाहर जा रही हैं, और यहाँ पे जो है आपके पास आ रही हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है कुछ गुड्स सिखाई हैं, जैसे कि लेदर हो गई, कॉटन हो गई। ये जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आइटम्स में से हैं। और इम्पोर्ट आइटम्स में से आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट आइटम्स हैं उसमें आपकी ऑटोमोबाइल्स आ जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे चार्ट भी दिया हुआ है। लेट्स अच्छा, यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है थ्रू दी कॉलम्स बना के कर दिया है। मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान: टेक्सटाइल, सीमेंट्स, राइस, चावल, लेदर जो आपका चमड़ा होता है, और द रॉ शुगर जो होती है वो शुगर गुड़ की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट वी हैव द मेजर इंपोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? ये वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। क्रूड ऑयल आ जाता है, एंड दी रिफाइंड पेट्रोलियम आ जाती है, स्क्रैप आयरन आ जाता है, और पाम ऑलिव आ जाता है, सॉरी पाम ऑयल आ जाता है, सॉरी पाम ऑयल है ये। रॉ कॉटन आ जाती है, व्हीकल्स आ जाते हैं। दीज आर द थिंग्स जो कि पाकिस्तान इनको दराम। अच्छा, इनको उर्दू में लेट मी टेल यू, एक्सपोर्ट को कहते हैं बरामद, और इम्पोर्ट्स को कहते हैं दरामद। यानी कि जो अंदर आ रहे हैं उनको कहते हैं इम्पोर्ट्स, और जो बाहर जा रहे हैं उनको कहते हैं बरामद। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ इंटरप्रीनरशिप। यहाँ पे जो है वो कुछ इंटरप्रीनरशिप की जो है वो एग्जांपल्स आ गई हैं।
इनको भी हम स्टडी कर लेंगे, क्विकली रिव्यू कर लेंगे। इंटरप्रीनर्स बिगिन विद एन इंटरेस्टिंग आइडिया। इंटरप्रीनर्स वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे किसी के पास कोई अच्छा तख्लीकी आइडिया हो बिजनेस करने का, एंड फील दे कैन कैरी इट आउट एंड अर्न मनी, ताकि वो पैसे अच्छे से कमा सकें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो इंटरप्रीनरशिप स्टार्ट हो गई है वो ये स्टार्ट हो गई, एक तो चाय के कैफ़े बहुत खुल गए हैं। सेकेंडली आपने देखा होगा कि व्हीकल कार्ट्स की फॉर्म में जो है वो छोटे छोटे से केबिन्स बन गए, उसमें बर्गर्स मिल रहे हैं, शवरमा मिल रहे हैं, और आपके जो हैं वो स्टिक फ्राइज़ मिल रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे से इंटरप्रीनरशिप हैं। और मैंने एक जगह जो है वो बहुत खूबसूरत जो है ना कार्ट के अंदर ही जो है ना वो लाइब्रेरी भी देखी है, जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, स्टेशनरी शॉप है, और एक जो है मेरे ही अपने ख़ुद के एरिए के अंदर है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक कार्ट के अंदर जो है डेकोरेशन, जितना भी बर्थडे का सामान है ना वो छोटी सी कार्ट है उसके अंदर है, और वो मतलब गाड़ी के ऊपर बनी हुई है, और वो पूरी कंप्लीट आपको वहाँ पे जो है ना बर्थडे पार्टीज़ का स्टफ़ मिलेगा। तो दीज आर द एंटरप्रेन्योरशिप। और ज़रूरी नहीं है कि खाने पीने का हो, आप किसी भी फॉर्म का कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस हो सकता है। दे इन्वेस्ट मनी, वो पैसे लगाते हैं, एंड टेक रिस्क। और जाहिर सी बात है जब आप किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाएंगे तो रिस्क तो होगा, विच मीन्स दे डोंट नो बिफोर हैंड वॉट देयर बिजनेस वुड बी सक्सेसफुल। जो इंटरप्रीनर्स होते हैं वो अनप्रडिक्टेबल होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनका बिजनेस कितना हाइट पे जाएगा, कितना सक्सेसफुल होगा। दे में इवन लॉस द मनी, उनको पैसों का नुकसान भी हो सकता है। दे स्टार्टेड विद और इन्वेस्टेड, वो बस लेकिन उनको रिस्क लेना होता है, वो पैसे लगाती हैं और स्टार्ट कर देती हैं, बट विद नॉलेज, अगर उनके पास एक अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और वो मेहनती हैं। मोस्ट इंटरप्रीनर्स मीट सक्सेस, तो ज़्यादातर इंटरप्रीनर्स को सक्सेस मिल जाती है। क्या क्राइटेरिया? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास लगन होनी चाहिए, और आप सक्सेस विल बी योर्स। All the companies and the business that you see around you are run by entrepreneurs। आपको जो कुछ भी कंपनीज नज़र आ रही हैं, बिजनेस आइडियाज़ नज़र आ रहे हैं, ये सब क्या थे? शुरू में एक छोटे एंटरप्रेन्योर्स थे, बाद में इन्होंने जो है अपने आप को फ्लॉरिश कर लिया। पाकिस्तान imports and the export a number of goods, some of these are given below। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हैं, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ द इंटरप्रीनर्स। 5 टाइप के इंटरप्रीनर्स हैं, इनके नाम आप अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा, बाकी आप बस हेडिंग्स को याद कर लें। एक दफ़ा हेडिंग्स को रिव्यू कर दें, बाकी तो आप कॉन्सेप्ट खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। बिजनेस इंटरप्रीनर दे डेवलप प्रोडक्ट एंड द सर्विस। बिजनेस इंटरप्रीनर्स का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज करते हैं, इधर ऑन अ स्मॉल स्केल और अ लार्ज स्केल। या तो छोटे स्केल पे करते हैं तो बड़े स्केल पे करते हैं। इनका काम ये होता है, इन्होंने बिजनेस चलाना होता है। नेक्स्ट वी हैव द ट्रेडिंग इंटरप्रीनर्स। ट्रेडिंग इंटरप्रीनर्स में क्या हो रहा होता है? इन ट्रेडिंग इंटरप्रीनर्स दे अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एंड आर नॉट कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग। इनका काम मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रेड करते हैं। जैसे आपको आपके घर के पास कोई ग्रॉसरी की शॉप मिल जाएगी, वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से ख़रीद लेते हैं और वो बस उसको क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, मतलब बेच देते हैं वो। इस तरीके से आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस मिल जाएंगी। वहाँ पे क्या होता है, वो डिफरेंट कंपनीज से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लेते हैं और उसको बाद में ट्रेड कर देते हैं। जैसे आपको मोबाइल शॉप मिल जाएगी, लैपटॉप शॉप मिल जाएगी, इसके अलावा आपको होम अप्लाइंसेस की जितनी भी आइटम्स हैं वो सब क्या हैं, ट्रेडिंग कंपनी है। इसके अलावा आपकी फ़ैशन की जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, आपके कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब क्या हैं, ट्रेडिंग में आ जाएगा। दे एस्टैब्लिश्ड लोकल ओवरसीज़ ट्रेड एंड प्रमोट देयर बिजनेस थ्रू आउट द यूनिक आइडिया। ये लोकल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट हमारे जो थे वो बिजनेस इंटरप्रीनर्स थे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेडिंग आ गए। देन वी हैव द इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल क्या होते हैं, ये चीज़ें बनाएंगे। एंड इंडस्ट्रियल एंटरप्रीनर इस्टेब्लिश एन इंडस्ट्री यूनिट। ये एक इंडस्ट्री यूनिट बनाते हैं, एक छोटी सी इनकी जो होती है वो फैक्ट्री वगैरह होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जैसे टेक्सटाइल, कपड़ा बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाते हैं, इनकी पूरी अपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली होती है। अच्छा, इंटरप्रीनर्स टेक रिस्क टू सेट अप द क्रिएटिव आइडिया। अच्छा ठीक है जी, यहाँ पे ये बताया गया। नेक्स्ट वी हैव द कॉर्पोरेट इंटरप्रीनर्स। ये भी अमेजिंग इंटरप्रीनर्स हैं, कॉर्पोरेट। एंड कॉर्पोरेट इंटरप्रीनर्स क्रिएट अ रजिस्टर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइज सच एज द मार्केटिंग एजेंसी। इनका जो बिजनेस होता है वो रजिस्टर्ड होता है अंडर द ट्रेडमार्क, और ये जो होते हैं
मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, ये डिफरेंट जो है ना क्या कहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स और जो है ना ट्रेडर्स को मिलाते हैं। इनका काम जो होता है वो एजेंसीज का काम करते हैं, यानी कि बीच में ये लिंक लिंक कह लें कि एक इंडस्ट्री जो कि बना रही है और जो दूसरी जो बेच रही है, उनके दरमियान जो है ना वो मार्केटिंग एजेंसी का काम कर रहे होते हैं। देन वी हैव द एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, एंड बीइंग अ पाकिस्तानी इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, आपको पाकिस्तान में एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स बहुत मिलेंगे। दे ऑर्गेनाइज दी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ टू प्रमोट द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स वगैरह जो जितनी भी होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, और दे आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब एंड मेकिंग आर इकनॉमी स्ट्रेंथफुल। देन वी हैव द हिस्ट्री ऑफ मनी। नेक्स्ट वी हैव, इसके सारे टॉपिक इतने अमेजिंग एंड इतने इंटरेस्टिंग है ना कि ना पूछें आप। मुझे तो इस चैप्टर में बहुत मज़ा आ रहा है। होप सो कि आपको भी अच्छा लग रहा हो, और मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए मैं बहुत स्पीड में भी इसको लेके चल रही हूँ। ऑल्दो इस बुक के जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ बुक लेके फ़र्स्ट टाइम रीड आउट किए हैं, और वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं पहले जो है वो इसकी रीडिंग भी नहीं करती, मुझे पता भी नहीं होता कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आने वाला है। आई जस्ट गोइंग ऑन टूवर्ड्स टीचिंग, मतलब मैं ऑन स्पॉट टीचिंग कर रही होती हूँ। लेट्स सी हिस्ट्री ऑफ द मनी, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, बट इन सारे टॉपिक्स में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मनी इज़ व्हाट वी एक्सचेंज। मनी क्या होती है? मनी वो होती है कि जो कि हम एक्सचेंज करते हैं टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप पैसा देते हैं और आपको एक्सचेंज में या तो कोई चीज़ मिल जाती है या तो कोई सर्विस मिल जाती है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, फीसेस देते हैं, और इसके अलावा डॉक्टर के पास जाते हैं, और इसके अलावा सर्विस इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी होती हैं आपके पास? बैंक्स आ जाते हैं। बैंक्स भी आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि आपको सर्विसेज दे रही होती हैं। और बच्चे जो हैं वो गेमिंग जोन में भी जाते हैं, तो वो फ़न कर कर आते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो सर्विसेज ही वो देते हैं, और आपको इन रिटर्न आपको पैसे देने होते हैं, यानी कि आपको पैसों के बदले या तो कोई चीज़ मिल रही है या तो कोई सर्विस मिल रही है फ्रॉम अनदर पर्सन। लॉन्ग अगो पीपल यूज़ बार्टर सिस्टम। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता था? टू बाय एंड सेल थिंग्स, चीज़ों को देने और लेने के लिए वो पैसे यूज़ नहीं करते थे, बल्कि बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल पीपल पेड फॉर द थिंग्स एक्सचेंज टूल्स, क्रॉप्स, वेपन्स एंड इवन कैटल्स। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि सपोज़ करें कि एक पर्सन है, उसके पास क्या है? उसके पास जो है वो काऊ है, और एक दूसरा पर्सन है, उसके पास क्या है? उसके पास क्रॉप है। वो यानी कि क्या करता है? उसके पास फार्मिंग है, वो क्रॉप में फसलें उगाता है। इसके पास गाय। तो ये जो काऊ वाला है ये क्या करेगा? ये मिल्क देगा, और इसको क्रॉप वाले को मिल्क देगा, और क्रॉप वाला इसको रिटर्न में क्या देगा? इसको रिटर्न में जो है क्रॉप वाला वीट दे देगा। बोलेगा भाई आपको मैं वीट दे रहा हूँ, आप मुझे मिल्क दे दें। दिस एक्सचेंज इज़ कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि वो क्लास में किस तरीके से लंच टाइम के दौरान बार्टर सिस्टम करते थे। मेरी जो क्लास थी दैट इज़ द जी सेक्शन, उसके बच्चों से तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इनका इस बार्टर सिस्टम को ख़त्म करने के चक्कर में होती थी। वो जस्ट एक चीज़ दे रहे होते थे, जैसे सपोज़ अगर आपने सैंडविच लेकर आए और किसी बच्चे ने लंच में नूडल्स लाए, मैगी लाए, तो वो क्या करते थे? सैंडविच दे के मैगी ले रहे होते थे। तो सेम लंच टाइम में उनका जो होता था ना, बार्टर सिस्टम हो रहा होता था। इसी तरीके से पुराने ज़माने के लोग भी जो है वो बार्टर सिस्टम पे रन करते थे। कोई पैसे वैसे नहीं होते थे, एक चीज़ देते थे, दूसरी चीज़ लेते थे। अच्छा जी, ये आपकी आम जो है ना ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अभी भी अप्लाई होता है कहीं कहीं। अच्छी बात है, मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी चाहिए। चाइनीज़ यूज़ कोवियर शेल्स, वो जो थे वो शेल्स यूज़ करते थे एज अ करेंसी इन 1200 बिफोर द कॉमन एरा। 1200 बिफोर द कॉमन एरा लेटर पीपल मेड कॉइन। बाद में सिक्के आने लगे जो कि धातों के बने हुए होते थे, मेटल्स के बने हुए होते थे। सबसे पहले जो सिक्का बना था वो कौन सा बना था? वो जी गोल्ड कॉइन बना था। दैट गोल्ड कॉइन वर मेड इन द किंगडम ऑफ द लियाडिया, विच इज़ द प्रेजेंट डे ऑफ द टर्की, जो कि टर्की का प्रेजेंट जो है कहलाता है। पीपल इन द पर्शिया, पर्शिया के लोग क्या करते थे? रोम के क्या करते थे? माकाडोनिया के क्या करते थे? वो सिल्वर, कॉपर एंड द ब्रॉन्ज कॉइन यूज़ करते थे। पहली कॉइन जो थी, फर्स्ट कॉइन जो बनाई थी वो किंगडम ऑफ लियाडिया ने बनाई थी। उसके बाद जो है ना पर्शियन
रोम, मैकाडोनिया ने कौन कौन सी करेंसीज बनाई थी? करेंसीज नहीं बनाई थी, कॉइन्स बनाए थे सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज के। इन इन 118 बिफोर द कॉमन एरा चाइनीज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बैंक नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी के अभी याद भी कर लें और हाईलाइट भी कर लें। दे वर मेड ऑन लेदर, जो कि उन्होंने लेदर का बनाया था। पहला बैंक नोट जो बनाया था वो चाइना ने बनाया था, और किस पे बनाया था? लेदर पे, चमड़े पे बनाया था। दिस ट्रेंड कंटिन्यू टिल द 806 कॉमन एरा। 806 तक ये चलता रहा कि लेदर के ऊपर जो है, लेदर जो है ना एनिमल स्किन की, एनिमल्स की जो स्किन होती है ना उसकी होती है, एंड इट वर्थ अलॉट। इसकी भी जो अमाउंट है ना वो बहुत मतलब कंसीडर की जाती है। इन्वेंटेड द पेपर मनी, और बाद में जो है ना चाइनीज़ ने लेदर को स्विच करके पेपर मनी यूज़ कर ली थी। अभी जैसे मैंने कहा कि लेदर जो होती है वो कॉस्टली होती है, तो उन्होंने बाद में वो कागज़ की करेंसी पे आ गए थे। वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने एनिमल स्किन्स को, तो उन्होंने थोड़ा बेटर वे निकाले। और वैसे भी पेपर करेंसी जो होती है वो लाइट वेट होती है। अब तो प्लास्टिक करेंसी आ गई है, आपके ATM एंड द डेबिट कार्ड एंड द क्रेडिट कार्ड्स। व्हाट आर द बैंक्स? बैंक्स क्या होती हैं? बैंक्स आर द सेफ प्लेस टू होल्ड मनी। बैंक्स वो जगह हैं जहाँ पे आपका जो पैसा है वो महफूज होता है। दे हैव द सिक्योरिटी गार्ड्स, वॉलेट्स, प्रोफेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। आपको पता है आप बैंक्स के अंदर लॉकर्स होते हैं, और आपके मनी जो होती है वो सेफ़ होती है। जैसे मैंने अभी कहा कि प्लास्टिक मनी आ गई है, आप अपने वॉलेट में सिर्फ एक डेबिट कार्ड रख लें और ATM कार्ड रख लें, आपका काम हल है। आपका स्नैचिंग का डर नहीं है, आपका पैसे चोरी होने का नहीं है। बैंकर्स हेल्प पीपल ऑर्गेनाइज देयर अर्निंग। व्हेन पीपल अर्न अ पे चेक, जब पीपल अर्न करते हैं पे चेक, दे डिपॉजिट द चेक इन द और द कैश इन दियर अकाउंट बैंक। और जो भी उनको लोगों को जो सैलरीज मिल रही होती हैं, जो उनका अर्निंग हो रही होती है, वो चेक की फॉर्म में होती है। वो उसको चेक को जमा कराते हैं, उनको कैश रिटर्न हो जाता है। दे कैन विड्रॉ द मनी, और उनको वो पैसे अपने जो है निकाल लेते हैं फ्रॉम देयर अकाउंट व्हेन एवर दे नीड इट, जब भी उनको ज़रूरत होती है, थ्रू द चेक्स, डेबिट कार्ड्स, इवन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड के जरिए आप ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। हियर कम्स द रोल ऑफ बैंक्स इन द बिजनेस। बिजनेस में बैंक्स कैसा रोल प्ले करते हैं? बैंक्स हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द ट्रेड एंड द बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, अभी जैसे कि हम प्रीवियसली पढ़कर आए हैं कि हम एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जो दूसरे कंट्रीज़ से हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं और जो दूसरे कंट्रीज़ को हम चीज़ें दे रहे हैं, इन दोनों ट्रेड के लिए हमें जो है बैंक की बहुत ज़रूरत है। और इसी की वजह से हमारा जो है वो बिजनेसेस रन हो रहे हैं। बिजनेस बोरो ह्यूज अमाउंट फ्रॉम द बैंक्स। बोरो, हम कर्जे भी ले लेते हैं फॉर एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस। अगर हमें कोई चीज़, कोई बिजनेस एक्सपेंड करना है, कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो उसके लिए हम जो है वो बैंक से पैसे उधार ले लेते हैं। इम्पोर्टर एज वेल एज द एक्सपोर्टर नीड टू बोरो मनी टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन। काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो बैंक से हो रही होती हैं, ऑन द क्रेडिट पर हो रही होती हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, जहाँ पर आ जाते हैं बैंक क्या क्या कर रहा है, बैंक कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। बहुत सारी सर्विसेज से तो आप फेमिलियर भी होंगे। बैंक प्रोवाइड मैनी फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज देता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कस्टमर्स। पीपल कैन ओपन अ बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो आपने एक अकाउंट खोलना होता है इन दियर इंडिविजुअल और द कंपनी नेम, या तो आप अपने नाम से खोल लें, या जो आपकी कंपनी, आप कंपनी के नाम पे भी खोल सकते हैं। ठीक है जी। दे कैन डिपॉजिट द कैश, और आपको वहाँ पे कुछ पैसे जमा कराने होते हैं। उसके बाद आप पैसे जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इट व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसे ही है जैसे कि आप अपने वॉलेट में पैसे रखते हैं, निकालते हैं, खर्च करते हैं, फिर रख देते हैं, फिर जमा कर देते हैं। तो बैंक भी ऐसे ही है, लेकिन बैंक जो है वो सेफ एंड सिक्योर वे है। अ सर्टेन क्वान्टिटी कुड बी विड्रॉड यूजिंग द डेबिट कार्ड फ्रॉम द ATM। ATM की यहाँ पे आपको एब्रीविएशन भी मिल गई है, दैट इज़ कॉल्ड दी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है जी, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लें। मैंने आपको भी फर्स्ट बैंक नोट करेंसी भी इम्पॉर्टेंट मार्क करवाई थी। बैंकर ऑल्सो ऑफर लॉकर्स, बैंकर्स जो हैं वो आपको लॉकर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं टू कीप फॉर अ सर्टेन फ़ी, कुछ पैसे चार्ज करते हैं टू स्टोर देयर वैल्यूएबल। जैसे बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे एसेट्स होते हैं, कीमती एसेट्स होते हैं, इसके अलावा बैंक की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, तो उनको भी जो है वो सेव करने के लिए वो बैंक के लॉकर्स में रखवा देते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओनली द 2 लाइन्स लेफ्ट हेयर, एंड यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इतनी जल्दी हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आई एम सो वरीड। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है लेस रीजंस ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे कुछ
टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, किसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं? जो लॉकर रखते हैं, जो लॉकर खुलवाते हैं, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। नाउ डे बैंक्स प्रोवाइड डिजिटल बैंकिंग सर्विस टू फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको जो है वो एटीएम हेल्प अस टू इंस्टेंट कैश फ्रॉम द बैंक। जैसे कि रात को आपको पैसे चाहिए जब बैंक ऑफ है, संडे वाले दिन चाहिए जब बैंक ऑफ है, तो आप एटीएम के थ्रू जो है अपना पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। विद इन अ सिटी भी कर सकते हैं, आउट ऑफ द सिटी भी कर सकते हैं, और कुछ जो है वो एटीएम कार्ड आपके फॉरेन कंट्रीज़ में भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कीप मनी इन अ प्लास्टिक फॉर्म, और इसको जो होती है आपको प्लास्टिक करेंसी कह रहे होते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास लर्निंग चेक। लर्निंग चेक के अंदर हमने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हमने गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ ली। गुड्स आर द टेंजिबल वाइल सर्विसेज आर नॉट टेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द थिंग्स हुज प्राइस हैव गॉन अप इन द पास्ट ईयर। जी अभी मैंने आपको बताई थी, एक तो ऑयल की प्राइजेस, दूसरी पेट्रोल प्राइजेस लिख दें। इसके अलावा बहुत सारी प्राइजेज हैं जिसकी कीमतें बढ़ी हैं। अगर आप अपने जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अगर आप अपने हिसाब से अगर कोई खाने पीने की आइटम्स की लिखना चाहें तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, नो टेंशन। आप बर्गर पिज़्ज़ा की भी लिख सकते हैं कि पहले इतने का था अब इतने का हो गया। अच्छा जी, डिफाइन द ट्रेड एंड द बिज़नेस। आप ट्रेड एंड बिज़नेस को आप एक्सप्लेन कर दें। ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल जो है अभी समझा दिया था। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ मीन बाय द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट। ये भी मैंने आपको टर्म बता दी थी। लिस्ट मेजर एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट आइटम्स, ये भी 2 कॉलम्स बने हुए थे, उसमें से लिख लीजिएगा व्हाट इज़ एन इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? अच्छा जी, हमने 5 टाइप्स के इंटरप्रेन्योर पढ़े हैं, उसको आप लिस्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे डिस्क्राइब का वर्ड यूज़ हुआ है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके हेडिंग दे के और डिस्क्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, पेपर में आपसे रैंडमली इतना बड़ा सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो आपसे जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकती हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकती हैं कि कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, तो आप फिर उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो मार्केटिंग एजेंसीज़ रन कर रहे होते हैं दे आर द कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर्स, या एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर्स क्या होती हैं। तो इस तरीके से आपने जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से समझ के मेमोराइज़ कर लेना है। नथिंग एज यू हैव टू डू। बाकी आप बहुत अच्छे हैं, आप खुद से लिखने की जो है ना वो स्किल डेवलप करें। मेक अ टाइम लाइन ऑफ एन एवोल्यूशन ऑफ द मनी। मनी किस तरीके से ईजाद हुआ, बार्टर सिस्टम और ये सब चेन बनाकर आपने टाइमलाइन बना ली। नहीं, एक दिन मैं आपको टाइमलाइन बनाना भी सिखा दूंगी। इस पर मैं अलग से जो है ना वो वीडियो करूँगी, ताकि जो है वैसी आज इस सारे एसएसटी की वीडियोस वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया है हाफ एन आवर से भी टाइम। विच इज़ द मोस्ट यूज़फुल सर्विस ऑफ अ बैंक। बैंक की सबसे यूज़फुल सर्विस कौन सी है? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। बैंक की सबसे यूज़फुल सर्विस तो यही है कि वो आपके जो है अमाउंट को सेफ एंड सिक्योर रखता है। आप बाकी अपने अल्फाज में लिख दीजिएगा। मार्क ट्रू एंड फॉल्स। आपने ट्रू एंड फॉल्स मार्क करनी है एंड राइट इन योर नोटबुक। ओके जी, here are the few points. Book, bag and the pencils are the example of services. False. Medical treatment is an example of product. False. Pakistan export iron and steel. Export नहीं करता, import करता है. False. Corporate entrepreneur develop a new product. False. सारी false है. Agriculture entrepreneur deals with the production of crops. True. इसका तो मैं कलर ही चेंज कर दूँ. इट्स ट्रू. सिर्फ एक ट्रू है, बाकी जो हैं वो चारों फॉल्स हैं. मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. अच्छा जी, नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाते हैं. गोइंग फर्दर. अच्छा जी, इसको भी पढ़ लेते हैं. इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी. आप एक जर्नी पे जा रहे हैं फ्रॉम फैसलाबाद टू सक्खर. आप यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं. मेकिंग अ लिस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज. यू वुड इंक्लूड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, रेलवे, एरोप्लेन. आप कौन कौन सी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करना पसंद करेंगे? कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड द सर्विसेज एंड मेक अ चॉइस बेस्ड ऑफ दिस कंपैरिजन. आपने उन चीज़ों को कंपेयर करना है. बस, रेलवे, एरोप्लेन. कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आप चूज़ करेंगे और अपनी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को कंपेयर कर लीजिएगा. वैसे अनफॉर्चुनेटली आई वांट टू शेयर वन थिंग कि ना तो मैं फैसलाबाद गई हूँ और ना तो मैं सक्खर गई हूँ. आई विश कि मैं सक्खर जाऊँ और सक्खर से फैसलाबाद और फैसलाबाद से दोबारा सक्खर जाऊँ और मैं विज़िट करूँ, और तो मैं इस सवाल को जो है ना बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकती थी.
कि मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज की जो है ना वो क्लासिफिकेशन करके बताती, बट यू कैन डू इट। आप इमेजिनेशन भी कर सकती हैं और अपने फ्रेंड में से पूछ भी सकती हैं कि इनका वहाँ पे दोनों सिटीज़ में कितना डिफरेंस है। रिसर्च एंड इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर इन योर सिटी। आपने अपने शहर में, जैसे मैंने अभी आपको एक इंटरप्रेन्योर का बताया था कि जो मेरे अपने एरिया के अंदर है, जो कि क्या रन कर रहे हैं, एक छोटी सी कार्ट में उन्होंने डेकोरेशन शॉप बनाई हुई है, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ना सिर्फ आपको मिलेंगी, बल्कि वो सारी चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेड हैं, और द बेस्ट थिंग इज़ दैट उसकी कीमत भी बहुत रीज़नेबल है। ये क्यों कीमत उसकी कम है? क्योंकि देखें, जो शॉप के एक्सपेंसेस होते हैं वो उस जो इंटरप्रेन्योर है उसने कार्ड की फॉर्म में लगा लिए हैं, और वहाँ पे उसको बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता। उसने छोटा सा जो है ना वो अपना इलेक्ट्रिक सिस्टम किया हुआ है, जैसे आप लोगों की गाड़ी के अंदर लाइट्स जलती हैं ना, इसी तरीके की एक छोटी सी बैटरी उसने सेटअप की हुई है। बहुत ज़बरदस्त है। पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी पिक्चर लेके जो है ना आपको यूट्यूब पे शेयर करके भी दिखाऊंगी। आप लोगों ने अपने सिटी, अपने लोकेशन में, अपने एरिया में जो है वो करना, मेक अ फ्लायर प्रमोटिंग द यूनिक आइडिया केम अप विथ। अच्छा जी, नेक्स्ट, फिल द सैम्पल चेक टू विड्रॉ द मनी, यू मे आस्क द हेल्प फ्रॉम द टीचर और एनी अदर एडल्ट। अच्छा जी, पे करना है, यहाँ पे आपने जी तारीख डाल देनी है। आपने तारीख डालनी है यहाँ पे। आज की जो तारीख है, लेट मी चेक, आज जो है वो 17 जुलाई है, JULY। ठीक है जी, पूरी लिखिएगा, 2022। ये आपकी डेट आ जाएगी। पे किसको करना है, आपने यहाँ पे नाम लिखना होगा। फॉर सपोज़ कि अगर मैं पे करवा रही हूँ इसको यासिर को, ठीक है जी, कितनी अमाउंट पे करवा रही हूँ, अमाउंट इन वर्ड्स। अब आपने किस में लिखना है, आपने लिखना है 10,000 और यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली, यह आपने ज़रूर लिखना है। और उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पे वर्ड्स में, ये हो गए आपके 1000 और एक ज़ीरो लग जाएगा, इट बिकम 10,000। इस तरीके से आपने जो है वो करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने साइन करनी है। ठीक है जी, ये मेरे साइन है जो मैं यूजली क्लास में करती हूँ। राइटिंग को आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो है वो मुझे लिखने में थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए मेरी राइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। आप वैसे समझ गए होंगे कि आपने किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। यहाँ पे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।